अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पर नजर करते हैं और फिर अपने मेहमानों से आपको तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले जी, सियासत मुश्किल सफर और कठिन रस्तों का नाम है, ये जी हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। वफाकी हुकूमत का नाराज पीपल्स पार्टी मनाने का फैसला, आज मुलाकात शेड्यूल कर दी गई है। पीपल्स पार्टी वाले मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफजदा हैं। उस्मा बुखारी ने ये बात की है। पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी, मुर्तजा वहाब साहब। अच्छा जी, पीपी तर्जमानों ने बिला जवाब तनकीद की तो जवाब सुनने का हौसला भी रखेंगे। मरियम औरंगजेब भी मैदान में आ गई। पेट्रोलियम कीमत में इजाफा महंगाई पर काबू पाने का दावे की नफी है। बैरिस्टर यूसुफ साहब, अलीमा खान को पार्टी सरबराह बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात कही है। अब इसमें देखते कितनी सच्चाई है या क्या मामला चल रहे हैं। जुबानबंदी हाथ तोड़ दूंगी वाला लहजा मुनासिब नहीं, कमरुज़्ज़मान कायरा वजीर आला पर बरस पड़े। आज तो सारे मामलात में ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी हमारे बहुत ही अच्छे तज्जिया निगार हैं फैसल मलिक साहब, और उनके साथ है जी सकलैन यूसुफ साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। सबसे पहले मेरा सवाल सकलैन यूसुफ आपसे है, ये आपने सारी मेरी आज की खबरें सुनी हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक दूसरे के बारे में ही मामला चल रहे हैं? इसमें कहीं भी अवामी राय कहीं भी नहीं थी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले ये मैं बात करूंगा, देखिए सियासत मुश्किल खेल है और सियासत में असल लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो मुश्किल फैसले लेता है, और मुश्किल फैसले लेने वाला ही बड़ा लीडर होता है और कॉम्पिटेंट लीडर होता है। अब बीबी मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है, अब आप देखें इन्होंने भी मुश्किल फैसले लिए। अब देखिए, जो इंक्रोचमेंट वाला फैसला था वो कितना मुश्किल फैसला था और उसमें उनको कितना पॉलिटिकली सेटबैक हुआ, और उस पे और जो वो इंप्लीमेंट करवाया वो सारी चीजें मेरिट में इंप्लीमेंट करवाई हैं। अगर उसके बाद अगर देखें कि जब इन्होंने कैबिनेट बनाई थी, कैबिनेट में भी जब यंग लोगों को मिनिस्टर लिया गया था, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर, फैसल अयूब खोखर साहब थे, उसमें राणा सिकंदर याद खान साहब थे, उसमें रमेश सिंह अरोड़ा थे, उसमें दूसरे लोग भी थे, उनको कैबिनेट में लेके आए। अगर आप देखें कि उनके कैबिनेट की कारकर्दगी का आप मुआवजा बाकी सूबों से करें तो आपको जो पंजाब की कैबिनेट है उसकी जो कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। अगर आप मिनिस्टर बाय मिनिस्टर भी इनकी परफॉर्मेंस को देखें, अगर मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है वो सीएम साहब की परफॉर्मेंस है ना, मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म करे सीएम साहब। अब किसी भी फैसल अयूब खोखर साहब की लेने, उनके पास दो मिनिस्ट्री हैं, स्पोर्ट्स एंड लेबर। आप जरूर जाए स्पोर्ट्स में और लेबर में जाके उनका काम देखें, स्पोर्ट्स में कितना अच्छा काम किया जा रहा है, और उनकी ओपन डोर पॉलिसी है जो उनमें हर कोई भी स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आदमी उनसे मिल सकता है, और स्पोर्ट्समैन को जो टैलेंट है पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, उनको स्टाइपेंड दिए जा रहे हैं। इसी तरह लेबर में जाए, कितना वो प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने लेबर के लिए बहुत सारे नए मनसूबे स्कूलों के लिए लेके आए, लेबर के स्कूलों को लेके आए, और उसे आप देखेंगे 40,000 जो मिनिमम सैलरी वेज है उसको इंप्लीमेंट करवाया। इस तरह के दूसरे बहुत सारे फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं। तो मरियम नवाज साहबा की अगर देखा जाए तो जो भी उन्होंने मुश्किल फैसले लिए हैं और उनको भी इंप्लीमेंट भी करवाया है, और उनसे परफॉर्म भी किया है। कैबिनेट का ले लें आप, इंक्रोचमेंट का ले लें आप, कमोडिटी प्राइस का ले लें आप, जितने भी इनको देखेंगे उनको इंप्लीमेंट करवाया। मगर सर जी, बाकी सारी जितनी सियासी जमातें हैं, जिस तरह ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा है कि ये लहजा जो है इस पे बात की जाए, और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, वो तो सब नाला है। वो तो कहते हैं कि जी हमें तो हमारा पंजाब में हमें राइट नहीं दिया जा रहा। देखें, सियासत में, पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अगर देखें ना, कोई चीफ मिनिस्टर देखें, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं वो 14 करोड़ अवाम की कस्टोडियन है। अगर वो उनके राइट्स की बात करती हैं, उनके मसाइल की बात करती हैं, जो इश्यू चल रहे हैं, तो वो उनका राइट है और उन्हें करना भी चाहिए। अगर देखें, अगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में हुकूमत हो तो क्या वो पंजाब के लोगों की बात नहीं करेगी? वो पंजाब के राइट्स की बात नहीं करेगी? चीफ मिनिस्टर साहबा ने सिर्फ पंजाब के लोगों की राइट्स की बात की है। बाकी जो देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पूरी दुनिया में भी है। आप अमेरिका, कनाडा की मिसाल लें, वहां पे भी है। आप इंडिया में चल जाएं, इंडिया में बाकड़ा मैनेजमेंट बोर्ड पे कितना बड़ा डिफरेंस है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सर मगर पूरे पाकिस्तान की बात होनी चाहिए ना, पूरी सूबे की बात तो नहीं होनी चाहिए।
सुवाइयत की बात तो नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाइयत की बात इसमें अगर कोई इंटरेस्ट की अपने राइट्स की बात कर रहा है वो या इस तरह नहीं है कि वो पाकिस्तान की बात नहीं है। जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा वो दोनों पार्टी इकट्ठी है। अगर आप देखें जो रिसेंट पाकिस्तान इंडिया क्लैश हुआ तो उसमें दोनों पार्टी एक बोर्ड पे थे। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। वो जी फैसल मलिक साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो मामला जितने भी मैंने आपके सामने सुनाए सब नाला है, यहाँ पर जो भी बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमें हमारा राइट नहीं दिया जा रहा, बाकी इनकी कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं जी हम 100% परफेक्ट हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। मैम बात बड़ी सिंपल सी है, ये जो है ना इनकी मखलूत हुकूमत जो है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें कहा जाता है, एक लफ्ज बोला जाता है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ पे जो है ना ये सियासत कर रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। अब ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जो है ना उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हिस्से और हिस्साजात की तकसीम की बात आती है तो फड्डे तो फिर होने हैं, फिर लड़ाइयां तो फिर होनी है, फिर उसने कहना मुझे कम मिला, उसने कहना मुझे ज्यादा मिला, वो खा गया तो वो खा गया, फिर इनका जो है ना मामला यहां तक जाना ही जाना है। मैडम बात यह है, मैम ड्यू अपॉलजी, बड़ी सिंपल सी बात है कि पॉलिटिक्स जो सी है वो फलाह का नाम है, पॉलिटिक्स जो सी है ना वो इज्तिमाई अब लिफ्ट का नाम है, पॉलिटिक्स जो सी है ना वो इज्तिमाई जो सी है ना सोशल वेलबींग का नाम है। इज्तिमाई तौर के ऊपर पॉलिटिक्स इसका नाम नहीं है कि मुझे कितना मिला और उसको कितना मिलेगा, मैं जो है ना कहां पे हूं और वो कहां पे खड़ा होगा, पॉलिटिक्स इसका नाम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है मैडम कि ये जो है ना इनकी जो कन्वीनियंस है वो अब इनको टूटती हुई नजर आ रही है। वो क्यों टूटती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हर बंदा जो है ना अपने लालच में लगा हुआ है कि मेरा शेयर जो है ना मुझ तक पूरा नहीं गया और आपने उसको ज्यादा दे दिया, वो कहता है आपने उसको ज्यादा दे दिया। इस वक्त उस वजह से ये आपस में आप एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, पाकिस्तान में जो डूब रहा है पाकिस्तान उसका नहीं सोच रहे। हर जगह पे जो है ना पानी की ज्यादती की वजह से पानी इतना आया, कहीं पे जो है ना पानी ने इनको इतना तंग किया कि इनसे संभाला नहीं जा रहा, और प्रोग्राम में बैठ के इनको पानी पूरा नहीं होता, इनका सांस खुश्क हुए होते। मैडम बहुत बड़ी सिंपल सकलैन साहब, ये आप पे बहुत बड़ा एक आर्ग्यू उन्होंने लगा दिया है कि आपका पानी नहीं पूरा होता, आपको बार बार पसीने आते हैं जो आपको पानी की जरूरत पड़ती है। पानी तो जिंदगी है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, ये भी पिए, ये भी रिलैक्स रहेंगे। ठीक हो गया, नहीं हम तो पानी पीते हैं जी, हम तो पानी पीते, मसला ये है आपसे पानी संभाला नहीं जाता, कहीं आपसे पानी की ज्यादती हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं पानी की कमी हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, मसला ये है सर। अच्छा सकलैन साहब, ये जो अभी मैं आपसे डायलॉग शेयर कर रही थी कि जुबान बंद हाथ तोड़ दूंगी, ये तो लहजा आप लोग हमेशा से इल्जाम लगाते थे कि ये हमारी जो एक दूसरी जमात है उसका लहजा है, ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया? देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो ये दोनों मेच्योर पार्टी हैं और इनका ऐसा कल्चर नहीं है। ये देखिएगा विद इन पैसेज 1-2 डेज ये सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब सारी पार्टीज आपस में बैठेंगी। डायलॉग देखें, कहते हैं कि किसी भी चीज़ का मसले का हल डायलॉग है, अगर डायलॉग होंगे तो मसाइल के हल निकलेंगे और इंशाल्लाह ये जल्दी डायलॉग्स होंगे और जो ये करंट सिनेरियो चल रहा है ये आप देखेंगे विद इन 1-2 डेज सेटल हो जाएगा। ये इतना बड़ा इशू कोई नहीं है कि जहाँ कोई डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो गया या पाकिस्तान की सालमियत को खतरा पैदा हो गया, ये मुल्कों में होते हैं और ये अभी ज्यादा होना शुरू हो गया एकदम से, क्योंकि मुर्तजा वहाब साहब ने भी कहा है कि मैं अब कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी बुरा मान जाएंगी। नहीं जी, मतलब इस तरह की चीजें। मुर्तजा वहाब साहब के तो वो फौजिया वहाब साहबा के बेटे हैं और उनकी बड़ी अच्छी तरबियत है, तो मेरा नहीं ख्याल को ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे जो गैर मुनासिब होगी। मेरा नहीं ख्याल, वो उनकी बहुत अच्छी तरबियत उनकी वालदा की। जी फैसल साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैम, बात ये है कि तरबियत जो है सबकी अच्छी होती है, तो मैम बात तरबियत की नहीं है, बात तो जो है ना फिर कुछ नशिस्तें संभाल कर खराब हो जाती है। कुछ ये भी है मैम, और कुछ ये भी है कि जब मफादात आपस में टकराएं और जब मफादात की गेम जो है ना वो इस रूश तक चली जाए कि वहां पे जो है ना आप एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें और फिर जो है इस चीज के ऊपर आप आ जाए
कि वो ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और वो ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और वो मुझे डिफेम कर रहा है, वो मुझे डिफेम कर रहा है। मैडम ये अवाम का नहीं सोच रहे, अवाम के साल में है, आप महंगाई के ऊपर महंगाई करे जा रहे हैं, अवाम पिस रही है, अवाम का जो है ना वो उसका खाना तक नहीं पूरा हो रहा, लोग अपने बच्चों को जो है ना वो स्कूलों से उठा रहे हैं। ये इतनी कस्बा पुसी में जो है ना अवाम जी रही है, इनको अवाम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अपनी जो है ना पॉलिटिकल स्कोरिंग में लगे हुए हैं। मसला पता क्या है मैम, कभी ये जमाना था कि किसी ने पेट फाड़ना था और पेट फाड़ के जो है ना करप्शन की सारी दौलत निकालनी थी। कभी ये जमाना आ गया है कि दूसरा ने कहा कि अब हम हाथ तोड़ देंगे, वो हाथ जिन्होंने पेट फाड़ने थे, वो हाथ जिन्होंने जो है ना पेट में से वो करप्शन की जो है ना वो बोरियां निकालनी थी, अब वो हाथ तोड़ने की बात आ रही है, वो पेट फाड़ने की बात आ रही है। मैडम मैम मेरी बात जो है ना प्लीज आप मान लें, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है इन दोनों की, और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर है कि मेरा हिस्सा कितना होगा, तेरा हिस्सा कितना होगा। ये हिस्से बट्टों के ऊपर जो है लड़ाइयां कर रहे हैं मैम। बिल्कुल ऐसे। सकलेन साहब आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी थी, उनके साथ तो मिल बैठ के आप लोगों ने मामलात को तय करना था, क्या ऐसा हो गया या इसके पीछे कोई और स्टोरी है कि एकदम से इतने इख्तिलाफात बढ़ गए कि आप लोग मतलब एक दूसरे के सामने आमने आके खड़े हो गए? देखिए इख्तिलाफात तो होना डेमोक्रेसी में अच्छी बात है, इख्तिलाफात हैं। अगर सूबे अपने राइट्स के लिए जा रहे हैं, दो सूबे अपने राइट्स के लिए जा रहे हैं, अपने दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, वो दोनों पार्टीज हैं, बिलावल साहब तो बहुत खुले दिल से तारीफें कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की, मगर आप लोगों की तरफ से कुछ अच्छे रिमार्क्स नहीं आ रहे। नहीं तो बिलावल साहब की तो मुस्लिम लीग नून भी तारीफ करती है। आप देखें ना, अगर जो फॉरेन मिशन गया था, जो इंडिया के साथ क्लैश हुआ था, जो फॉरेन मिशन गया था, उसको तो हेड बिलावल साहब कर रहे थे। उसमें तो मुस्लिम लीग नून के भी बंदे थे दूसरी पार्टियों, लेकिन उसको हेड कर रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल साहब ने जो पाकिस्तान का केस प्लीड किया है इंटरनेशनल फोरम पे, वो बड़ा जबरदस्त किया है। और इनके आज भी वर्किंग रिलेशन, दोनों पार्टियों का बहुत पुराना वर्किंग रिलेशन है, दोनों तरफ से मैच्योर लीडरशिप है। वो जल्दी बैठेंगे और आप देखेंगे ये सारा मामला डिफ्यूज हो जाएगा। ये कोई ऐसा मामला नहीं है। और देखें हमें इतना सीरियस भी नहीं लेना। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें लोगों के आपके डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, विद इन द पार्टी भी होते हैं। ये नहीं है कि जी ये दो पार्टियां तो उसके डिफरेंस होंगे, विद इन द पार्टी भी डिफरेंस होते हैं, विद इन द पार्टी भी मसाइल होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सियासत की खूबसूरती यही है, सियासत की ऊपर डायलॉग है, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना है, एक दूसरे का सियासत के रिश्ते, इज्जत के रिश्ते होते हैं। वो जब बैठते हैं तो डायलॉग होते हैं, कहते हैं डायलॉग किसी मसले का हल क्या है, डायलॉग। अगर डायलॉग नाकाम हो जाए फिर उन्होंने फिर डायलॉग, फिर नाकाम हो जाए फिर डायलॉग। अल्टीमेटली सियासत क्या है? सियासत एक रास्ता निकालती है, एक दरमियान वाला रास्ता सियासत से, डायलॉग से जरूर निकलेगा और ये निकलेगा। और इस हुकूमत को कुछ नहीं होगा, ये दोनों इकट्ठे हुकूमत करेंगे और इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। और जो पाकिस्तान के जो जेन्युइन मसाइल हैं, देखिए दोनों पार्टी ग्राउंड पे हैं, दोनों पार्टियों का एहसास है कि पाकिस्तान के क्या मसाइल है, और आप जल्दी देखेंगे कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ, पहले भी बेहतरी आई है और इसमें मजीद बेहतरी आएगी। ये अब उस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जो ये पार्टी है पीपल्स पार्टी, ये खौफजदा है मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी सामने आ रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये तो देखिए ये दोनों तरफ से हो सकता है। पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन साहब ने भी कहा, उसके बाद कायरा साहब का भी मुझे उम्मीद नहीं थी, कायरा साहब तो बड़े अच्छे और उनका भी बड़ा अग्रेसिव बयान है। देखिए बयानबाजी को आप इतना सीरियस ना लें। एक्चुअली तो जब मीटिंग में बयानबाजी ऐसे थोड़ी होती है, किसी न किसी बात के पीछे को बात होती है। ये कैमरा है, चैनल है, इतनी आवाम हमें देख रही है, ये मजाक थोड़ी है। नहीं, अगर आप देखें ना तो सबसे पहले तो बयानबाजी तो होते हैं और क्या होता है। तो देखिए ना, सब पहले तो उधर से बयानबाजी शुरू हुई, पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्जील मेमन वगैरह ने सारा ये मामला शुरू किया है। नहीं इंशाल्लाह ये देखेंगे, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है ये दोनों पार्टी मैच्योर पार्टी हैं, जल्दी ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और जल्दी आपको मसाइल का नजर आएगा। ये जुबान भी चेंज नजर आएगी, आपको बेहतर अल्फाज भी नजर आएंगे, बड़ी जल्दी नजर आएंगे। कोई दूर नहीं है ये, मुझे अंदाजा है कि ये दूर नहीं है। जी फैसल साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बड़ा सिंपल जो है ना ये देख रहा हूं कि जो है ना तो पुराने जमाने की जो है ना ये जो वॉर होती थी ना, ये वो वाली बसात बिछी हुई है। यहाँ पे पहले जो है ना प्यादे आपस में भेजे जाते हैं जो आपस में लड़ाइयां करते हैं, उसके बाद फिर बादशाह आके लड़ाइयां करते हैं। वो ये अवाम तो ये देख रही है, ये पुराने जमाने का सीन। बात ये अगर कहते हैं कि ये जो है ना वो कोई ना कोई आपका ये मतलब तो नहीं कि खाने के दांत और दिखाने के और? डेफिनेटली मैम, जो है ना वो आप प्लीज ये देखिए कि ये जो है ना दिखाते कुछ है, अंदर के खाते में जो कह रहे हैं ना
कि कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता अगर ये निकलेगा, अगर ये इनकी जो है ना वो दुआ है, तो हम इसके ऊपर आमीन कहेंगे, ताकि इनको अपनी लड़ाइयों से फुर्सत मिलके अवाम का भी तो कुछ सोच सके। लेकिन अगर ये इनकी दुआ नहीं है और अगर इनकी ये खुशफहमी है, तो मैम ये खुशफहमी में जो सा है ना इस मुल्क का कितना जो सा लोग नुकसान कर रहे हैं सिर्फ अपने से बकरों की लड़ाइयों में। ये सोच इनकी तरफ फलाह की तरफ कभी आएगी भी नहीं, और ये आपस में लड़ते रहेंगे और 5 साल इसी तरह ही पूरे करेंगे मैम। अब यही बात है ना, ये बड़े लीडर्स हैं। अब ये मरियम औरंगजेब होगी, उसबा बुखारी होगी, अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन कोई ना कोई बात तो होगी ना। ऐसे तो नहीं होता कि ये बस बैठ के बात हो रही है फिर जी ठीक है जी हम बाद में कर लेंगे। मैडम ये बड़ी सिंपल सी बात है। किस तरह हो सकता है कि अगर एक घराने का जो है ना बाप अगर इजाजत ना दे तो बच्चे जो है ना गली में खुद ही जाकर लड़ना शुरू कर दें? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो पीछे से बाप की तरबियत होती है, पीछे से हलाशेरी होती है, पीछे से प्रोवोकेशन होती है, पीछे से इंस्टिगेशन होती है। तो जो है ना फिर आगे जो है ना वो लोग जब जो है ना वो जाके जो है लड़ते हैं या अटैक करते हैं। ये ऐसे तो नहीं है मामला जो इतना सिंपल ये कह रहे हैं कि थोड़े से इख्तिलाफात हैं, बातचीत होगी और इसमें से कोई रास्ता निकलाएगा। मैम दिस इज नॉट सो सिंपल। ये मरियम औरंगजेब का भी सकलैन साहब ये जो बयान आया है कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बिला जवाज अगर तनकीद करेंगे तो फिर जवाब सुनने का भी हौसला रखें। ये देखिए बात सुने, इसमें ये रिएक्शन भी तो है ना, जो बयानबाजी पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान की तरफ से हुई है, जो पीपल्स पार्टी सर उनका इख्तिलाफ ही यही है ना, उनका इख्तिलाफ ही यही है कि आप बस सिर्फ पंजाब को फोकस कर रहे हैं, बाकी उनकी देखिए मेरी गलत इख्तिलाफ है ना। तो बीबी मरियम जो है चीफ मिनिस्टर साहबा, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। देखिए ना वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने पंजाब की बात करनी है ना। अगर कल वो सिंध की बात करेंगी, साहब देखिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भी पूरे पाकिस्तान के हैं ना, उनको तो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान। अगर केपी में फ्लड आया तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं ना वहां पे। अगर कोई मसला बना है सिंध का कोई हुआ तो वो गए हैं ना, सिंध में भी गए हैं ना। तो वो सारे उनको हुकूमत को सारा अकोमोडेट कर रहे हैं ना। वो तो पंजाब के वफाक की बात कर रहे हैं ना। आजकल तो अमेरिका को जा रहे हैं। देखिए अमेरिका तो जाना है, ये तो देखिए ना जितना पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली चीजों को अचीव किया है, डिप्लोमेसी में जितनी कामयाबियां इस दौर में हासिल हुई हैं, शायद पास्ट में ऐसी कामयाबियां नहीं हुई। कमाल है। कौन सी कामयाबी है जी? कोई एक कामयाबी बताएं आप। कमाल हो गया सर। यहाँ पे भूखे मर रहे हैं बेचारे सलाबजदगान, यहाँ पे जो से नौकरी को तरस रहे हैं वो लोग जो हाथों में डिग्रियां लेके सड़कों के ऊपर जो मारे फिर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो जिनकी बिजली के बिल कट रहे हैं और वो बेचारा बहरान, हर चीज गंदम का बहरान। फिर आपने पेट्रोल महंगा कर दिए। ये किस खुशी में? इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस नीचे आई है, कीमतें कम हुई है, डॉलर फी बैरल जो है ना वो नीचे आया और आपने पेट्रोल महंगा कर दिए। ये क्या बात हुई? और फिर आप कहते हैं जी कामयाबी। कामयाबी कौन सी है? कामयाबी अगर सिर्फ नाम आप ही की सियासतदानों की कामयाबी का नाम रखा हुआ है तो फिर तो आपको मुबारक हो। ये कामयाबी कामयाबी तो वो होती है जो पूरी पाकिस्तान, पूरी अवाम की फलाह हो, तो फिर वो है कामयाबी। मैम जी सकलैन साहब क्या कहेंगे इस बारे में? पेट्रोल की कीमत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पेट्रोल की कीमत बाकी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे चीजों में इंप्रूवमेंट आएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आपका जीडीपी इंप्रूव कर रहा है, आपकी दूसरी चीजें इंप्रूव कर रहा है। रुपए टैक्स ले रहे हैं 1 लीटर के पीछे सर। मैम ये जी अगर आप इजाजत दें, यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत शेर बनता है कि तेरे वादे पे कब तक दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना कि मेरी आस टूट जाए। आए हाय, आस टूट जाए जी। आस तोड़ने के लिए आपने ये अवाम की आस तोड़ दी है। नहीं इनकी आस बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है वो चीजें इंप्रूव होंगी, आपके प्राइस भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आज बड़ा न्यूट्रल है। जल्दी मैडम इनको कोई तारीफ दे दे हमें, कोई तारीफ दे हमें, बाकी हमारी आस उम्मीद तो ना तोड़े। नहीं आपने बिल्कुल अपनी आस नहीं तोड़नी। इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे। आप देखिए इंप्रूवमेंट जितनी बिगाड़ था इकोनॉमी में वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा ना, चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी। पाकिस्तान का जीडीपी बेहतर हो रहा है, पर कैपिटल इनकम बेहतर हो रही है। वो आपके कागजों में, सिर्फ स्टेट बैंक के कागजों में, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जीरो है। ये आप घर बैठ के जो मर्जी कागज तैयार करते रहे, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। आपका अपना बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, वो किस तरह आपके खिलाफ जो है ना वो गलत बयानी करेगा।
ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए मलिक साहब जो मर्जी कहें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी जो ओपिनियन है नहीं सर, आपको लॉजिकल बता देना, मैं कोई ऐसा पॉइंट बता दे जिधर आके मलिक साहब को भी थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा आसरा हो जाए। कोई थोड़ा सा इंतजार कर ले, आप देखें इंतजार कर ले, अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कर ले, इंशाल्लाह मैंने पकड़ लिया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पीटीआई के मुताबिक आपको 35 साल हो गए यहाँ पर, 40 साल। हाँ देखिए मलिक साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है ये, और बड़े सुप्रीम कोर्ट के लायर है, मैं इनसे आर्गुमेंट से तो नहीं जी सकता, लेकिन सर 40 साल थोड़ी सी माफी दे दें, 40 साल चलो 2 कम कर ले। नहीं 2 और भी कम करने पड़ेंगे, मैंने कहा था ना मैं इनसे आर्गुमेंट में नहीं जी सकता, ये माशाल्लाह सीनियर काउंसिल है, लेकिन 40 साल नहीं हुए। देखें अभी सर इतने भी बर्बादी के लिए इतने साल भी बहुत है। नहीं कहा, देखें कहाँ क्या, आप देखें पिछला दौरे हुकूमत देखें 2013-17 तक देखें, अब 97 to 99 देखें, 1993 देखें जो फेडरल गवर्नमेंट रही है, तो उसमें अगर आप देखें सारे बिग बड़े प्रोजेक्ट्स नून लीग ने दिए, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट हो, चाहे पाकिस्तान के लिए मोटरवे का प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट तो मुस्लिम लीग नून ने दिए ना, किसी और पार्टी ने तो नहीं दिए ना, मुस्लिम लीग नून ने दिए। जी फैसल साहब सुन लिया आपने, मैडम ये सारे बड़े प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून के हैं। जी मैम, और जितना कर्जा जो है ना वो भी मुस्लिम लीग नून ने ही लिया है। ये 3 साल में जो है इस हुकूमत ने जितना कर्जा लिया है ना मैम, उतना कर्जा तो पिछली किसी हुकूमत ने नहीं लिया, ये भी बात सच है। और फिर ये भी बात सच है कि सिर्फ जो है ना लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए इन्होंने बाकी सूबों को इग्नोर किया, और फिर वहां पे आवाज बुलंद हुई कि हम जनूबी पंजाब अलग सूबा बनाना चाहते हैं। हालांकि किसी मुल्क की भी जो है ना वो ताकत इकाई में होती है, ताकत बाइफर्केशन में नहीं होती कि आप छोटे छोटे सूबे बनाते। मैडम ये तो जो है ना तकसीम के ऊपर यकीन करते हैं, इनको चाहिए कि ये जो है ना यूनाइट करें पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की कौम को मजबूत करें और पाकिस्तान की फलाह के लिए सोचें मैम, कौम की फलाह के लिए, अपनी फलाह के लिए नहीं। जी सकलैन साहब, मैं ना मलिक साहब को कहूंगा कि कभी मेरे साथ विजिट करें साउथ पंजाब। आपको साउथ पंजाब में जो है, अगर मुल्तान जाए तो आपको कितने वो ओवरहेड ब्रिज नजर आते हैं, अगर आप साउथ पंजाब में जाएं तो रोड नेटवर्क आपको बहुत बेहतर नजर आएगा एज कम्पेयर टू सेंट्रल पंजाब। अगर आप साउथ पंजाब के एजुकेशन स्कूलों की बात करें तो स्कूलों उनके स्कूल बहुत बेहतर हैं, इवन लाहौर से बेहतर स्कूल साउथ पंजाब में। तो आप बाकी ये तो प्रोपेगेंडा भी की जाती है। नहीं ऐसा ना, उन ब्रिजों का हम क्या करें सर, जब पानी आया और पानी उतरा तो हर तकरीबन दूसरे घर से लाश बरामद हो रही है सर। हम उसको जो है ना क्या करें, उन ब्रिजों को, हम उस ऑरेंज ट्रेन को क्या करें जहां पे जो है ना लोगों, वहां पे लोगों के लिए खाना भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं, भूख से जो है ना एपिडेमिक फैला, और ये कवरेज भी करना मना है मीडिया के ऊपर। आप देखें तो जय खुद जाके बंदे को सच तो बोलना चाहिए, ये तो ना करें जो इतना जुल्म हो रहा है। ये पानी अब आगे भी गया है और आगे भी इसने यही तबाही मचाई है। सकलैन साहब यही बात है कि आप लोग तो तस्वीर के बगैर मदद भी नहीं कर रहे किसी को। देखिं आप मेरी बात सुने, अगर साउथ पंजाब में फ्लड आया है, जलालपुर पीरवाला में या अलीपुर में आया है, तो आप देखिए हमारे जो मिनिस्टर साहबान थे वो दिन रात वहीं रहे, उन्होंने रिलीफ एक्टिविटीज में, आप देखे राना सिकंदर याद खान थे या मरियम औरंगजेब साहबा थी या दूसरे हमारे जो मिनिस्टर साहबान थे, हमारे दूसरे पार्टी ओहदेदारान थे, MP MNA साहबान थे, वो सारा वहां पे मौजूद थे और उन्होंने सारी रिलीफ एक्टिविटीज को ना सिर्फ लीड किया है बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने एक्टिविटीज में हिस्सा भी लिया है। तो वो आप देखें कि अगर आप कंपेयर करें ना, देखें फ्लड तो इंडियन पंजाब में भी आया और पाकिस्तान में भी आया। अगर आप डेथ टोल देखें, अगर आप इंडियन पंजाब का देखें तो वहां कैजुअलिटीज जो 2000 से ज्यादा है। अगर आप यहाँ की बात करें, गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी एफर्ट किया है, वज़रा साहबान ने बड़ी एफर्ट किया है, मैंने साहबान MPA साहबान ने, मुस्लिम लीग नून की जो हिरारकी है सारी ने एफर्ट किया है, और जो हमारे वाला पंजाब है इसमें डेथ टोल बहुत कम हुआ है। और उन्होंने अगर बड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पार्टी के लोगों ने लीड किया सारे मामले में। अगर आप देखें तो सिकंदर साहब की तस्वीर देख रहे थे तो देखें उनकी क्या हालत होगी थी, दिन रात वहां काम करे, वहीं पे बैठ रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं,
और सारी एक्टिविटीज को लीड कर रहे हैं। जिस तरह का दिया जाता है ना कि वहां पे बहुत कोई बड़ा अलमिया हुआ, तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा गवर्नमेंट ने, सीएम साहबा ने पूरा उन पे पूरा फोकस रखा है। वो दिन रात वहां काम करती रही हैं, हमारे सारे मिनिस्टर काम करते रहे हैं। तो इस तरह का नहीं हुआ कि बहुत जरा अलमिया हो गया है कि बहुत सारे जाने नुकसान हुआ। देखिए ये तो एक डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर था। डिजास्टर में तो हो जाता है, लेकिन इतना नहीं हुआ नुकसान, उसमें सारा क्रेडिट आपको सीएम साहबा की देना पड़ेगा। वैसे सर जी सलूट है कि इतनी नेचुरल डिजास्टर में इतनी हसल बसल के अंदर ना टिकटॉक्स भी आती रही और वीडियोस भी आती रही और पिक्चर्स के बगैर तो खाना पानी चावल बिरयानी कुछ भी नहीं गया आगे। जी ऐसे ही नहीं, देखिए मेरी बात सुने। और फिर वो टिकटॉक बनाने के बाद वो जो खाना बिरयानी था ना, वो दुकानों पे जाके वापस कर दिया। वो बड़ा वायरल एक क्लिप भी है, बोटी खादी है। हाँ जी, मैं बोटी खादी है। सर आप इस चीजों को कैसे लेते हैं? देखिए अब मेरी बात सुने, वो आप बोटी खादी है, मेरी बात सुने, वो आप वो छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, उससे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करेंगे, उससे वो अगर मिनिस्टर साहब उस बच्चे के लेवल पे जाके आसान जबान में उसके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करते तो उसमें क्या अर्ज है? आप देखिए ना वो जो बिलाल यासीन साहब कितनी मोहब्बत के साथ और बच्चे के लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। अब उसे ये तो नहीं पूछना था सर, बच्चे को खाली रोटी तो नहीं चाहिए, बच्चे को कपड़े भी चाहिए, बच्चों को स्कूल भी चाहिए, बच्चों को घर भी चाहिए। खाली बोटी पे लगाया हुआ आपने, पहले टीमे वाले नाम पे लगाया हुआ, आपने बोटी पे लगा दिया। दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म बना है कि विद इन सेकंड जो घर भी मिल जाए, उसको कपड़े भी मिल जाए, उसको स्कूल भी मिल जाए, उसकी सारी चीजें पूरी हो जाए। वो तो देखिए ना, वो तो एक मोमेंट की बात थी, एक बच्चे के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे थे, प्यार से कम्युनिकेट करते। आप उसको अप्रिशिएट करें। एक रूरल बच्चा है, गांव का बच्चा है, एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लेवल पे जाके उससे मोहब्बत से प्यार से उसको अपनाइयत का एहसास दे रहे हैं, उसको यह एहसास दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं है, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, वज़ीर आपके साथ खड़े। आप देखें कि वजीर जाके इतनी मोहब्बत से आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि मजाक बनाना चाहिए या ये इसको डिस्क्रेडिट करना चाहिए। इसको तो आप क्रेडिट देना वजीर साहब का, एक बच्चे के साथ उसके लेवल पे बात की है। क्रेडिट तो ये है, मैं अगर आप इजाजत दे तो ड्यू पॉलिसी, बात ये है मैम कि इनका क्रेडिट ये है कि ये बोटी का वहां पे जाके पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ बकायदा जो है ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने जो है ना नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो भी खाना आएगा वो बकायदा चेक होके आगे जाएगा, ठीक है ना, वरना कोई खाना वहां पे तकसीम नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड ना हो खाना। वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, वो उनको स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड से गर्ज नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए ताकि उनका पेट भर सके, वो भूख से ना मर सके। मैडम जब इंसान भूख से मर रहा हो उस वक्त तो जो है ना उसको जहर भी अमृत लगता है। ये कैसे अच्छा इसमें बता क्या बात है, इसको थोड़ा सा आप पॉजिटिवली इन चीजों को देखें। देखिए ना तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखना चाहिए, एक साइड पे नहीं दिखना चाहिए। होता ये नॉर्मली ये होता है कि जो लोग अपने तौर पे चैरिटी लेके जाते हैं, फूड लेके जाते हैं, बालूकात ऐसा होता है कि वो एक ही जगह पे ज्यादा फूड चला जाता है, जहां पे देखिए 1000 ये नोटिफिकेशन नहीं था। नहीं मेरी बात नहीं मेरी बात सुने ना। देखें अगर फूड अगर किसी सिस्टम के साथ ये तो ये क्या बात हुई है? वो तो नहीं बेईमानी नहीं है, ये अगर गवर्नमेंट मैकेनिज्म का कह रहे हैं सिस्टम के वो तो कह रहे हैं किसी सिस्टम के साथ नहीं था, ताकि जो जितनी चैरिटी है या जितनी जो रिलीफ एक्टिविटीज है वो सब तक पहुंचे। ये ना हो कि सारी एक ही ये बात आ गई है। देखिए गवर्नमेंट के पास डाटा बेहतर होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास डाटा बेहतर होता है, उनके वसाइल बेहतर होते हैं, उनका सिस्टम होता है, हिरार्की होती है, उनका डाटा कलेक्शन होती है। नोटिफिकेशन था। देखिए आप उसको क्वालिटी चेकिंग जिसमें बना लें, लेकिन इसको पॉजिटिव देखें। हमने तो वो नोटिफिकेशन पढ़ा था ना, इसलिए हम इस चीज को नहीं उसको दूसरा पॉइंट भी देखें ना आप, तो एक वो दूसरा ये था पॉइंट के उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए रिलीफ का राइट। सर वो फिर ये बात अपनी उस नोटिफिकेशन में लिखा देते ना, लिख देते कि जनाब उसकी मुंसवाना तकसीम के लिए हमारे पास जमा करवाई जाए सारा राशन, हम खुद उसकी मुंसवाना तकसीम करेंगे। ये नोटिफिकेशन मुझे ये बताएं कि सारे लोग देखें, अगर 500 गांव जो इफेक्ट हुए हैं, 500 आबादियां इफेक्ट हुई हैं, अगर 500 आबादियां सारे लोग एक ही गांव में पहुंच जाए रिलीफ लेके,
तो ये तो गलत बात है ना, ये तो फेलियर है हमें तो system कोई का। इतराज नहीं है, आप सही कह रहे हैं, पर ये बात अगर आप नोटिफिकेशन में लिखा देखिए अगर हम वो कह रहे हैं तफसील करेंगे, वो कह रहे हैं, तकसीम करेंगे, वो कह और रहे हैं राशन हमारे पास जमा कराएं, वो कह रहे हैं का था। कि किसी नहीं, मैकेनिज्म सकलैन साहब का किसी हद तक ना पॉइंट समझ में आता है कि चलो जी हो सकता है आगे तकसीम, क्योंकि जगह जगह पे उनको पता नहीं होता, वहां पर जो लोग मौजूद है उनको ज्यादा तरीके से पता होता है चीजों को, कहाँ कहाँ हमने सर्व करना है। मैम अगर ये बात अगर आपकी वो नोटिफिकेशन में हो, हाँ, तो फिर ये जो भी मर्जी point है। कहिए, आप ये बात नोटिफिकेशन में है नहीं। नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना है कि हम जो है ना उसका स्टैंडर्ड चेक करेंगे खाने का। चले फैसल साहब, हम पॉइंट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं जी। जी, जी। हम आते हैं जी पीटीआई की तरफ से, ये बड़ी ही यहाँ पर गहमा गहमी चल रही है जी। अलीमा खान को पार्टी सरबराह बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, वजीर आजम अली अमीन गंडा साहब ने ये कहा है। क्या इसके ऊपर आप कहेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं? घर के अंदर के ही लोग बोलना शुरू हो गए हैं, अपने एक दूसरे के खिलाफ वो मुखालफत करना शुरू हो गए हैं, पता नहीं अब कौन क्या कर रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैम मुझे इजाजत है सर? जी जी। मैम बात ये है कि जो पीटीआई, पूरी मतलब दुनिया इस बात की गवाह है, पूरी दुनिया ने देखा है जो पीटीआई ने जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, जो पीटीआई ने जो है ना अपने घर तड़वाए, अपने लोगों को अगवा, उनके घरों से अगवा हुए लोग, जितना जुल्म इस पार्टी ने बर्दाश्त किया है, अभी भी ये पार्टी अगर सरवाइव कर रही है तो उसके अंदर अगर तोड़ फोड़ हो रही है वो मैटर नहीं कर रही, लेकिन दे आर स्टिल सर्वाइविंग। वो अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी कोलैबोरेट हैं, वो अभी भी यकजा हैं, वो अभी भी जो है ना मैनेज कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत जो है ना कि इसको ऊपर लेके जाना है। मैम बात सिर्फ इतनी है, अगर देखा जाए अभी तक ये गवर्नमेंट और ये जो है ना इससे पिछली गवर्नमेंट पीडीएम जो है, लोग इसको नाम दे रहे हैं पीडीएम 2 और 3 का। मैम पीडीएम है पता क्या? पैसे दो मैनू, पीडीएम, ठीक है मैम। अब बात ये है मैम, अगर देखा जाए, अगर इन्होंने जो है ना अपने आप को कुछ बनवाना था, इनको चांस मिला था तो ये कुछ बेहतरी करते, लेकिन जो ऑन द बॉटम लाइन जो लिखा है ना अभी तक, ये उसको मिटा नहीं सके। और वो ये लिखा हुआ है कि सवा इमरान खान के और कोई मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये अभी तक तो अवाम इसी बात के ऊपर है, ये अपनी कारकर्दगी दिखाते, अवाम का जो है ना उनके दुखों का दावा करते, उनका जो है ना फलाह के लिए काम करते, उनके फलाह के लिए, बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करते। बेहतरी तो ये कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं मैडम, 3% जो है ना इनका एजुकेशन बजट वो पिछले साल से कम है। एजुकेशन बजट तो ये डिक्रीज कर रहे हैं और फिर कहते हैं जी हम एजुकेशन देंगे बच्चों को। ये क्या बात हुई? जी बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये एक फैन क्लब है, और फैन क्लब है लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड। तो जिनका हकीकत के साथ, रियलिटी के साथ, मंतक के साथ, लॉजिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए जो रिसेंट सारा है, इसमें कोई बाहर के लोग तो नहीं कर रहे। ये अलीमा खान साहब कौन है? इमरान खान साहब की बहन है। अली मीन गंडापुर कौन है? ये इनके चीफ मिनिस्टर जो इमरान खान साहब ने खुद लगाए हैं। अब देखिए ना, इनका पार्टी का आपस में ही इतने ज्यादा इख्तिलाफ हैं। अब इनसे अगर बात करें तो कहेंगे अली मीन गंडापुर भी करप्ट है, ये कहेंगे बुजदार भी करप्ट था, ये कहेंगे वो तनवीर असलम साहब थे जो कश्मीर वाले वो भी करप्ट है, और इससे पहले गए महमूद खान भी करप्ट है, उससे परवेज खटक साहब भी करप्ट है। तो भाई इसको मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं लगाया ना, इसको तो पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी है, इनने काम अच्छे किए हैं, इन्होंने अगर सूबे में कोई बेहतरी लाए हैं, एजुकेशन में, इकोनॉमी में कोई नई इंडस्ट्री लगाई है, नए प्रोजेक्ट्स लेके हैं, तो उसका क्रेडिट भी इनको मिलना चाहिए। अगर ये फेलियर है, अगर ये फेल प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब के, महमूद खान साहब फेल प्रोजेक्ट है, अगर अली मीन पर फेल प्रोजेक्ट है, अगर परवेज खटक फेल प्रोजेक्ट है, अगर बुजदार फेल प्रोजेक्ट है, अगर तनवीर असलम साहब फेल प्रोजेक्ट है, तो सर उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए ना कि ये हमारी नाकामी। सर वो तो वसीम अकरम प्लस थे, यकीन करें वो तो वसीम अकरम तो शर्म से बस मैं क्या कहूं कि उनको वसीम अकरम से मिला दिया। वो तो बहुत बड़े बॉलर और बड़े इंसान है। तो यार अब देखें, अब केपी में इनकी हुकूमत है, पिछले 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इतना सूबा तरक्की कर गया। अगर वहां कोई किसी को हेल्थ का इशू हो जाए तो वो लाहौर आएगा या कराची जाएगा। अगर किसी ने एजुकेशन के लिए जाना है वो भी पंजाब में, सिंध में आएंगे। अगर कोई और बिजनेस के लिए आना है वो भी इधर आएंगे। तो भाई वहां तो ईमानदारी सादक अमीन लोगों की हुकूमत है। अभी तो वो दुनिया को, उनको जापान, कनाडा, अमेरिका के बराबर चले जाना था।
लेकिन असल हकीकत कुछ और है, रियलिटी कुछ और है कि वहां पे ना प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज है, ना प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज है, ना अभी तक वो मेजर प्रोजेक्ट लेके आए। वो और सबसे ज्यादा लड़ाई विद इन द पार्टी केपी में नहीं। अभी ये सारी पार्टियों ने 2000 में इस्तीफा दे दिया भाई। इनमें किसी का रोल तो नहीं है ना। अगर अलीमा खान साहब और अली गंडापुर के आपस में है तो ये नॉन लीग का काम तो नहीं है ना। ये यकीन करें इनकी आपस की लड़ाई काफी है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। इन्हीं की हालत में छोड़ें, ये आपस में लड़ेंगे। और जैसे रब्बारी साहब ने कहा था कि ये अपने बॉय से, हमें इनकी हुकूमत को करने की, इमरान खान को कुछ करने की, अपने बॉय से गिरेंगे, तो ये अपने बॉय से गिरेंगे क्योंकि इनके विद इन द पार्टी बहुत ज्यादा क्लैश है। पार्टी तो ये है नहीं, बेसिकली ये फैन क्लब है। और फैन क्लब ऐसा है कि ना ये मंतिक, लॉजिक, इखलाकियात और ना ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करते हैं। पीटीआई ना दूसरी पार्टी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करते हैं, ना अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करते हैं। और इनकी लड़ाई आप देखेंगे वक्त के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जी फैजल साहब, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा इन्होंने उठाया अली अमीन गंडापुर साहब ने कि जी अलीमा खान जो है ना खुफिया एजेंसीज की सपोर्ट में है। आपको क्या लगता है इस पे इमरान खान साहब क्या एक्शन लेंगे? मैं थोड़ा इजाजत दें कि मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जी, बात ये इन्होंने की है कि पहले जो की थी कि जनाब आपस में बैठेंगे, बैठ के जो है ना ये जो है ना कोई रास्ता निकालेंगे। मैम क्या ये असूल जो है पार्टी पीटीआई के ऊपर नहीं लागू होता? आपस में ये इख्तलाफात, तनकीद तो जो है ना वो जमहूरियत का हुस्न है। तनकीद से ही फलाह के पहलू निकलते हैं और तनकीद होनी चाहिए। मुस्बत तनकीद तभी बनती है जब तनकीद के ऊपर तनकीद हो और एक दूसरे को हौसला। ठीक है, पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ है लेकिन पार्टी स्टिल एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर इसी तरह ही एक दूसरे को, देखिए हमारी पार्टी ये जो है इसकी कह ले वुकला के अंदर बकायदा तौर पे ये जो है ना कभी इस तरह से लड़ाई नहीं होती हुई कि जो है ना कोई किसी के ऊपर तनकीद करे और उसके ऊपर जो है ना लड़ाई हो। यहाँ पे तो जो है पीटीआई में तो यहाँ तक है कि तनकीद करते हुए वो सीट के बारे में कह रहे हैं, दूसरी तरफ तो वो पेट फाड़ते हैं और फिर वो हाथ तोड़ते हैं। उस तरफ अगर देखें तो वो करप्शन की बात करते हैं। जो कुछ भी है मैम, अगर ये कहते हैं वो फैन क्लब है तो मैम इनका कौन सा चैन क्लब है? इनका भी तो चैन नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं 100 बकरों के ऊपर। तो वो फैन क्लब है तो ये चैन क्लब है, ठीक है। और चैन क्लब भी नहीं है मैम, बेसिकली ये चेन क्लब है। चेन एक दूसरे बंधे हुए हैं, वो किस डोरी के साथ बंधे हुए? फॉर्म 47 की डोरी है और वो फॉर्म 47 जो ना जनाब को भी पता है और पूरी दुनिया ने देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी उसके ऊपर जब फॉर्म 45 लगाए गए और 3.5 घंटे तक वो मगर बात ये है कि पीटीआई भी तो आरडीएस बैठ गया था तो बनी थी ना। वो आरडीएस मैं बात करेंगे, मैं आज करूं वो आरडीएस जो है ना वो बैठाया, जिसने भी बैठाया है वो फॉर्म 45 तो जो है ना उन्होंने क्रिपल डाउन तो नहीं किया। यहाँ पे तो बकायदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 लगे जिसके ऊपर कटिंग सारों ने दिखी। जिन्होंने बताया था ना वो कहते थे कि वो कौम का बाप है। खान साहब कहते थे वो कौम का बाप है। मैडम वो कौम का जो बाप है उसने जो है ना उसी ने ही तो अपने पुत्र को जो है ना वो जेल में डाला। अच्छा मैं देखिए मेरी बात सुने, जैसे कोई अगर डिजास्टर केपी में आ जाए तो ये नेशनल डिजास्टर है, अगर पंजाब में आए तो मिसमैनेजमेंट है। अब देखें ना जो आरडीएस सिस्टम उठाया गया और जैसे वो इतनी विकेटें गिर गई, आपको याद होगा, सारी दुनिया को याद है। हमें वो 35 पेंशन भी याद है, वो माफी मांगी इमरान खान मांगी ऑन द रिकॉर्ड। पेंशन पे ऐसे नहीं घर इमरान खान ने माफी मांगी है, माफी कोई नहीं मांगी उन्होंने, मुझे पता चला और मैंने कह दिया। उसने इमरान खान साहब ने बाकी माफी मांगी है, आप ऑन द रिकॉर्ड है चीजें। कभी आज मेरी बात सुने, बात बड़ी एक मिनट चलो मैं बात जो आप ये कहते हैं ना नेशनल डिजास्टर केपीके में, आप जो है ना पंजाब के फंड्स तो आप फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं, सिंध के फंड तो फटाफट ट्रांसफर करते हैं, आप जो है ना केपीके के फंड्स क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे ताकि वो अपने अस्पताल चलाएं, ताकि वो अपनी जो है ना फलाह के काम कर सके, ताकि वो अपने स्कूल चलाएं, ताकि वो तनख्वाहें दें। आप तो जो है ना इतनी देर हुकूमत होगी अभी तक तो आपने उनके फंड्स जो है ना वो रिलीज नहीं किए, वो क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इस वजह से एक सेकंड नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर फंड्स ना जारी किए होते तो अली अमीन गंडापुर साहब आराम से बैठे होते?
तो मैं वो और कर भी क्या सकता है अमीन गंडापुर? सिर्फ इस सूबे का जो है ना वजीर आला है, वो यहाँ पे आता है तो उसे जो है ना नहाता कर दिया जाता है। वो अगर कहता है मैम, वो अगर कहता है कि मैंने जेल में जाके अपने जो है ना खान से मिलना है, उसको मिलने नहीं दिया जाता, वो बकायदा पिटीशन फाइल करता है हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट का जज ऑर्डर करता है। मेरी बात मुलाकात हुई है अभी। अच्छा मेरी बात सुनो, 2018 से 2022 तक तो खान साहब वज़ीर थे ना, उस वक्त तो फंड का कोई इशू नहीं था ना मोहतरमा, उस वक्त फंड का कोई इशू नहीं था, उस वक्त क्यों नहीं काम किया? अगर अली अमीन गंडापुर पंजाब में आते हैं रोड ब्लॉक करने के लिए, लोगों को जिंदगी को मुश्किल में डालने के लिए, लोगों को तकलीफ में मुब्तला करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने के लिए, तो डेफिनेटली हुकूमत को रोकना चाहिए। मेरी बात सुने, क्या बीबी मरियम साहबा या सीएम के मुराद अली शाह इस तरह केपी पेशावर में जाए, एहतजाज करने, रोड ब्लॉक करें, लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये इनको टॉलरेट करेंगे? जो कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट देखे, अगर वो बिल्कुल आए, लेकिन अगर वो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, रोड ब्लॉक करने के लिए आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने के लिए आ रही है, सर पहले ये तो क्लियर में डालने के लिए आ रहे हैं, मुझे एक बात बता दे, मुझे ये बता दे, क्या जमहूरियत में एहतजाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं? बिल्कुल है, लेकिन पुरअमन एहतजाज, एहतजाज नहीं है कि आप चीजों को गोली जो है ना वो आपकी पुलिस चलाती है, एहतजाज तो पुरअमन ही होता है। मेरी बात सुने, ये गोली की बात कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर डंडे चलाती है, गाड़ियां तोड़ती है, आपकी पुलिस तोड़ती है। एहतजाज तो उनका पूरा मन ही होता है। वो कौन सा जो ना साथ असला लेके आए होते हैं, वो किसी जो ना हर फुटेज के ऊपर देख ले, हर फुटेज के ऊपर देख ले कि पुलिस वाले जो ना मार मार के दुम्बा बना रहे होते हैं पीटीआई को। नहीं, मेरी बात है, क्या बात? ये रिसेंटली जलसा हुआ है, ये जलसा हुआ है पेशावर में कुछ दिन पहले। पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? पुलिस ने वहां लाठीचार्ज क्यों किया? पीटीआई का आपने हुकूमत पीटीआई की। एक मिनट सकलैन साहब को बात कंप्लीट करने दें जी। अच्छा, जलसा पीटीआई का था, हुकूमत केपी में किसकी? पीटीआई की है। पुलिस किसके अंदर है? हुकूमत के अंदर। आप मुझे ये बताएं, वहां पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? अवाम ने केपी के वजीर आला पे बोतलें फेंकी हैं, जूते भी दिखाए हैं, सारा कुछ हुआ। कारकर्दगी की बात क्या कर सकते हैं हम? कारकर्दगी तो मैंने आपको बताया है, अगर केपी में किसी ने एजुकेशन के लिए आना तो वो लाहौर है या कराची है। ये उनकी कारकर्दगी का इनाम था। फैसल साहब अब आप बताएं, तो ये किसका प्रोजेक्ट है? गंडापुर किसका प्रोजेक्ट है? अब देखें मैडम, ये बोल रहे हैं, आपने मुझे इजाजत दी है बोलने की। यही प्रॉब्लम है ढूंढने की, बात ही नहीं करते, और अगले के बाद जो है ना सच अगले का दब जाता है। यही प्रॉब्लम है मैम। नहीं सर, आपका हम सर्च नहीं करते देंगे। आपने हुक्म किया तो मैं चुप हो गया था। अब देखिए ये बोल, जी आप बताएं, आप बोलें। मैम बात बड़ी सिंपल है। ये कहते हैं ना जी, जो है ना, आप लाहौर में अगर जो है ना इजाजत ना दे, आप इस्लामाबाद में अगर आप इजाजत ना दे, मुल्क के किसी और कोने में आप अगर इजाजत ना दे, आपने खुद देखा कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन में एक पार्टी को कोई एक जलसा भी नहीं करने दिया और बाकी पार्टियां जो है ना हर जगह पे जलसे कर रही हैं। तो फिर अगर इतनी आपने जो है ना फसाइयत का जो है ना वो एग्जाम्पल सेट की है, तो वो अगर मजबूर होकर उन्होंने केपीके में जलसा कर ली है, तो उस जलसे के ऊपर भी आप नाला है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? रही बात जो है ना वहां पे बोतलें फेंकने की, गंडापुर के ऊपर फेंकने की, तो मैं इसको चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि लोगों ने जो है ना वो अपना गुस्सा निकाला है। गंडापुर को वो कहा है कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे, जो कि नहीं कर रहे। हो सकता है उसकी 100 मजबूरियां हो, वो मजबूरियां जो है ना अवाम के सामने ना बता सकता हो कि किस तरह से ये जो है ना फंड्स उसके रोके जाते हैं, किस तरह उसकी गवर्नमेंट में जो है ना खलल डाला जाता है, किस तरह से जो है ना उसकी गवर्नमेंट को स्क्वीज की जाती है, कहाँ पे जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं और उसको जो है ना वो किस तरह से मैनेज करता है। मैडम वहां पे लोगों के हकूक पंजाब से बेहतर है। अगर आप देखें ये कहते हैं ना जी, वो लाहौर आते हैं जो है ना अपनी जो है ना करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए कराची जाते हैं। चलो शुक्र लंदन तो नहीं ना जाते इलाज कराने के लिए। अच्छा वैसे मैं वो बताऊं मैडम, मैं वो बताऊं
कि अगर ये सूबा इतना ही बेहतर और गवर्नेंस इतनी बेहतर हो, इनकी सिलेक्शन जो है चीफ और मिनिस्टर पैसे आप देते नहीं है, वफाक पैसे देते नहीं है, मैं तो कहां से? इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त क्या मामला था? उस वक्त इनकी उस वक्त बहुत बेहतरीन मामला था। तो इसमें मुस्लिम लीग नून का या दूसरी पार्टियों का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब ये बताएं, यहाँ पंजाब मामला जब था ना सर, आप जो अगर पिछले 14 साल से हुकूमत करें, अगर इतनी अच्छी हुकूमत होती तो यकीनन केपी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम जरूर जाएं, लोग यहाँ पर जरूर जाएं इलाज के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए। क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि वहां पे बैड गवर्नेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे छोटा सूबा है, एक मिसाल दूंगा, कम आमदनी है, तब भी वफाक ने उसके जो फंड सारे रोके हुए हैं। अच्छा ठीक है ना, आप रिलीज आप देखें जो 15 लोगों का हादसा हुआ था सवात में, मैंगोरा में, आप देखें कि वहां पे 1 किलोमीटर पे कमिश्नर मालाकंड डिवीजन बैठते हैं, वहां पे 1 किलोमीटर पे आरपीओ बैठते हैं। बहुत पूरा मालाकंड डिवीजन का हेडक्वार्टर है जो 32,000 किलोमीटर की एक डिवीजन है, लेकिन 1 किलोमीटर पे 2 घंटे लोग अपनी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहे, भीख मांगते रहे, लोगों के लिए मदद की अपील करते रहे, वहां पे आपको इमदाद नहीं पहुंची। अगर आपका 1112 आया तो उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे कि जिनसे वो उनको रेस्क्यू किया जा सके। सर, ये आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट है। अगर सवाल के लोगों ने एहतजाज किया, मैनेजमेंट जो अदारा है, सवाल की किस्ती है, वहां पे हॉस्पिटैलिटी है, वो मेहमान नवाज लोग हैं। उन्होंने एहतजाज किया कि हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले सकी, उन लोगों को नहीं बचा सकी, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। गंडापुर हुकूमत ने उन लोगों की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जिन्होंने एहतजाज किया था। क्या आपने एहतजाज क्यों किया? सवाब की किस्ती है, हॉस्पिटैलिटी है, वहां के लोग मेहमान नवाज है, मेहमान को इज्जत दी जाती है। तो उन्होंने एहतजाज किया तो उन्होंने उठा के उनकी प्रॉपर्टी से डिमोलिश कर दी। आप देखें, इसको क्या कहेंगे? आप इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे या इसको गुड मैनेजमेंट कहेंगे, या इनको हुकूमत बहुत अच्छा, गंडापुर की हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई अगर देखें गंडापुर की हुकूमत अच्छा काम कर रही है, वो क्रेडिट पीटीआई का क्रेडिट है। अगर गंडापुर की इमरान खान का क्रेडिट है। अगर गंडापुर की हुकूमत फेल है, परेज खट्टर की हुकूमत फेल है, अगर महमूद खान की हुकूमत फेल है, अगर बजदार की हुकूमत फेल है, अगर तनवीर असलम की हुकूमत फेल है, तो उसका भी क्रेडिट जो है, उसका तमाम उसकी जिम्मेदारी इमरान खान और पाकिस्तान पीटीआई पे होती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे होती है। फेल का क्या क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है सर? फेल का ये नहीं, हमें बताने की जरूरत। दूसरी तरफ आप जो है ना एक दूसरे के हाथ तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जिनाब कोई इधर बात ना करे, आप जो है ना अपना सुबह देखें, आपने जो है ना अलग-अलग आपने सुबाइयत जो है ना कायम की हुई है, और सिर्फ कहते हैं आप जो है ना केपीके में कि जनाब वो सारे की बात है कि ऑप्शन है। जूते मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिखाए, बोतलें मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिखाई। अगर वो जो एहतजाज करने वालों, वो जो लोग थे जलसा में आने वाले, उनको पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, मुस्लिम लीग नून ने नहीं करवाया, वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने तो नहीं करवाया ना। उन्होंने वही बता रहे हैं कि आपके जलसे तो मैनेज्ड है। जी फैसल साहब, हमारे पास टाइम बहुत महदूद रह गया, बल्कि इनफैक्ट खत्म ही हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने आपसी इख्तलाफात से बालातर होकर अवामी हकूक के लिए काम करना चाहिए। जब तक ये तमाम हमारी जो जितने भी हमारे वज़रा हैं ये नहीं सोचेंगे और हुकूमत अवाम के लिए नहीं सोचेगी, तब तक ये किसी भी काम की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे लिए काम सबसे बढ़कर है। इसके साथ ही मुझे सना को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।